आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंटरनेट पे फ्रॉड है वो किस तरीके से किया जा रहा है, साइबर क्राइम की क्या सूरत हाल है, FIA की क्या कारकर्दगी है और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आई हुई हैं जो कि एकदम से आपके सामने एक इश्तिहार आता है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो 25,000 ले लें, 50,000 ले लें आप हमसे, और या फिर आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आप हमारे ज़रिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करें, बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर आप ट्रेडिंग करें। तो इन वेबसाइट्स की हकीकत क्या है, कितने लाख लोग पाकिस्तान में कितने खरब रुपए अपने गंवा चुके हैं इन 2 नंबर एप्लीकेशंस की वजह से। अगर आप ये तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स का इजाफा हो रहा है, तो उसी तरीके से पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम है इसकी वारदातों में इजाफा हो रहा है। और गुज़िश्ता 1 साल में जो साइबर क्राइम की वारदातें हैं इनमें 1800% का इजाफा हुआ है। 1, 2, 100, 200, 300 नहीं, 1800% का इजाफा हुआ है। रोज़ाना 400 के करीब केसेस को जो है वो शिकायत आती हैं और ये भी जो बाज़ लोग हैं जो इस सारे चीज़ों को देखते हैं वो ये कहते हैं कि ये भी जो है वो कंप्लीट फिगर नहीं है, मुतासरीन की तादाद तो इससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन वो लोग आराम से बैठ जाते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब इस मामले को ख़त्म करते हैं। लेकिन अभी भी 400 के करीब जो शिकायत हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनमें जो है वो इजाफा हो रहा है। फिर हम ये देखते हैं कि जो 2018-2019 के फिगर्स हैं शिकायत के वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन 2019 से लेके फिर 2024 तक जो है वो इसकी जो फिगर्स हैं, इसकी जो तादाद है केसेस की वो बहुत ज़्यादा है और ये फिगर लाखों में पहुंचा है। और 6 साल में 5.5 लाख के करीब जो शिकायत हैं FIA को वो मुख्तलिफ सिलसिलों में साइबर क्राइम की मुख्तलिफ वारदातों के हवाले से जो है वो वहाँ पर पहुँची हैं। अब ये जो 6.5 लाख जो है ये 6 महीने में 6 सालों में यानी कि 5.5 लाख शिकायत जो है FIA को मौसूल हुई। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कितनी ज़्यादा तादाद में ये शिकायत हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता अरसों में तो ये फिगर अब 1800% इजाफे पर पहुंच गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त साइबर क्राइम की जो सूरत हाल है वो क्या है। अब ऐसे में तो जो इदारे हैं, जो मुतालिका अथॉरिटीज़ हैं, उनको तो चाहिए है कि इस ऐसे इदारे में जो कि इन मामलात को देख रहा हो, उस इदारे के अंदर तो बड़ी तादाद में लोगों को रखा जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो आपके सामने कि FIA में तो खुद चंद 100 के करीब अफराद हैं मेरे ख्याल से जो कि साइबर क्राइम के मामलात को देख रहे हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद जो है वो मैंने आपको बता दी है कि ये 400 के करीब केसेस जो हैं वो रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं। 6 साल में 5.5 लाख के करीब शिकायत FIA को मौसूल हुई हैं। अब आप इससे देख सकते हैं कितनी तेज़ी से लोग जो है वो साइबर क्राइम की वारदातों का शिकार हो रहे हैं। अब ऐसे में ही आजकल एक बहुत ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा लोगों में शऊर नहीं है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि महंगाई के हाथों परेशान लोग मजबूरन जो है वो फिर ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर चले जाते हैं जो कि पाकिस्तान में लोन देती हैं। वो कहते हैं कि आप हमसे लोन ले लें, हम आपको फ़ौरन से 25,000 रुपये दे देंगे, फ़ौरन से आपको 50,000 रुपये दे देंगे। और फिर आगे जाके जब वो लोग इनसे पैसे लेते हैं तो वो जो एप्लीकेशंस वाले होते हैं वो फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं। या फिर आप किसी ऐसी ट्रेडिंग कंपनी में चले जाते हैं जो कि सिर्फ एक फ़र्ज़ी तौर पर एक ऑनलाइन जो है वो बनी होती है और ऐसी एप्लीकेशन में चले जाती हैं जो आपको ऑफ़र करती है कि आप स्टॉक में पैसा लगाएं हमारी एप्लीकेशन के ज़रिए तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन अब जो फिगर आई है इस हवाले से बहुत ज़्यादा हैरान कुन है और ये मुजाहिद हुसैन साहब हैं हम न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने ये फिगर्स जो है ये दी हैं। और मैं अब आपको ये बताऊं कि मुजाहिद हुसैन साहब के मुताबिक पाकिस्तान में 75 के करीब गैर कानूनी जो एप्लीकेशंस है ये
अनरजिस्टर्ड थी, SECP से भी रजिस्टर्ड नहीं थी। इन 75 एप्लीकेशन से जो है वो 7 लाख लोगों को जो है वो 500 अरब का चूना जो है वो लगाया गया है। देखिए, ये कोई छोटा फिगर नहीं है कि 75 गैर कानूनी एप्लीकेशंस 7 लाख लोगों ने इस्तेमाल की और उसकी वजह से उनके 500 अरब रुपए का उनको चूना लगाया गया। फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ क्योंकि तरजीह नहीं होती है इतनी ज़्यादा कि किस तरीके से अवामी मसाइल को फ़ौरन से हल किया जाए, हालांकि ये कंपनियां किधर से चली, किसने जो है वो इश्तिहार दिया, गूगल को किसने इश्तिहार दिया, फेसबुक को किसने इश्तिहार दिया, यूट्यूब को, टिकटॉक को किसने इश्तिहार दिया। अब अगर हुकूमत इसकी तहकीक करे तो लाजमी सी बात है कि ये इदारे भी जो है वो उनको मालूमात फराहम करेंगे और उसके बाद फिर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। 75 एप्लीकेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि इन केसेस को हल ना किया जाए। तो ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुकूमत को इस मामले को देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है। जब मैंने पढ़ा तो आप यकीन जाने कि मैं हैरान हो गया जब वो हम न्यूज़ की वेबसाइट पे लिखा था कि 6 खरब रुपए से पाकिस्तानी जो है वो महरूम हुए हैं। अब ये लाजमी बात है, सादा लोग थे, इनको इतना शऊर नहीं था, इतना पता नहीं था। इन लोगों ने ट्रेडिंग की है, फिर पैसे लोन ले लिया है, तो ज़्यादा पे किया है। तो ये बड़ा मसाइल है। अब हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले को ज़्यादा तेज़ी से देखे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो अगर ये मामला चल रहे हैं तो दूसरी तरफ जो साइबर क्राइम है वो भी एक्टिव है और वो मुख्तलिफ उनकी तरफ से भी काम किया जा रहा है। और जो 6 महीने के फिगर्स आए हैं वो ये आए हैं कि 6 महीने में 21,000 इंक्वायरीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं FIA में, और इसके अंदर जो केसेस हैं वो 5,215 रजिस्टर्ड हुए, चालान 2,917, गिरफ्तार 5,152 अफराद हुए, और जो रिकवरी है वो 54 मिलियन रुपए की हुई, यानी कि 54 मिलियन का 5,403 यानी कि 5,403 मिलियन रुपए जो है वो रिकवर हुए, यानी कि ये हो जाता है 5 अरब 40 करोड़ रुपए के करीब FIA ने पैसे भी रिकवर किए हैं। और इसके साथ साथ जब हम इसके फिगर्स देखते हैं शिकायत के केसेस के, तो उसमें हमें पंजाब जो है वो सर फहरिस्त नज़र आता है। अब जैसे लाहौर है तो लाहौर के अंदर 1642 शिकायत मौसूल हुई, गुजरावाला में 1555, फैसलाबाद में 1583, मुल्तान में 1363, जबकि जो कराची है उसके अंदर पंजाब के मुकाबले में निस्बतन बहुत कम फिगर है और ये 871 है। तो ये बताने का आपको मकसद ये था ताकि आप लोगों के भी इल्म में हो कि किस तरीके से इस वक्त ये वारदातें हो रही हैं। तो आप सब लोग भी एहतियात किया करें, और ये एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि दोबारा से ये जो लोन की जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से उनके इश्तिहारात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बस आइंदा भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो हम आने वाले दिनों में आपको इस हवाले से मज़ीद मालूमात जो हैं वो भी देंगे। बहुत शुक्रिया।